नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव और आज मेरे साथ है श्यामलाल जोगचंद। विधानसभा का चुनाव मल्हारगढ़ से लड़े पर चुनाव हार गए। आज मेरे साथ मनासा में एक प्रोग्राम में मेरे साथ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती महोत्सव में। श्याम जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। पहली बार आज आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। एक बार बहुत पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति किस तरीके से? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में अगली हम 2023 में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस हार क्यों जाती है? अक्सर हर मोर्चे पे कांग्रेस विफल क्यों हो रही है? देश में बात करें, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस बहुत नीचे चली गई। कांग्रेस की स्थिति ऐसी क्यों बनती जा रही है? अलग अलग स्थिति है। मध्य प्रदेश की स्थिति अलग है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है और यहाँ पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की है, जिस तरीके से यहाँ पर विधायकों को करोड़ों रुपए में खरीदा, उसका जनता जवाब मांगेगी और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती से कांग्रेस जीतेगी। आपकी कांग्रेस तो पूरी तरह से डिवाइडेड है, बटी हुई है, टुकड़ों में बटी हुई है। नहीं, नजर आती है वास्तविकता ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एकजुट है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी शक्ति के साथ लड़ाई लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से यहाँ जो काम कर रही है, उस काम के आधार पे आप देखना आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। और अभी जो पेपर लीक हुए, आपने देखा होगा भाजपा ने कौन सा जो घोटाला नहीं किया, कौन सा भ्रष्टाचार नहीं किया। और जो लोग जो परेशान है, जैसे आज महंगाई से परेशान है, 1000 ऊपर तो हमारा सिलेंडर हो गया है। स्थिति ये डीजल पेट्रोल के दाम रोज़ाना बढ़ रहे हैं। जिस दिन दाम नहीं बढ़ते हैं उस दिन ऐसा लगता है कि आज क्या हो गया, दाम क्यों नहीं बढ़े। तो इस तरीके से जो भाजपा काम करे, आज आम आदमी के घर जाकर देखिए तो सही आप कि उसका जो चूल्हा चौका है वो तक वो जला नहीं पा रहा और उसकी स्थिति बहुत भयानक है। उसको 2 वक्त का 2 जून का जो खाना है वो नसीब नहीं हो रहा है। और ऐसे हालातों में मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की इस देश को ज़रूरत है। जैसा गडकरी जी ने कहा है कि इस देश को, कांग्रेस पार्टी को जो है देश को, हाँ नहीं जरूरी है, सशक्त विपक्ष होना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाती है, वो अपनी अपनी जगह आ जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देश की जनता का भला होगा। महंगाई से इस बार फर्क पड़ेगा इलेक्शन पे? महंगाई कमर तोड़ महंगाई है। ऐसी की ऐसी स्थिति डीजल पेट्रोल की है। आम लोग जो है कपड़े खरीद नहीं पा रहे हैं, जूते खरीद नहीं पा रहे हैं और आम लोगों का जीना दुभर हो गया है। तो इस बार लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे महंगाई की वजह से। इस बार भारतीय जनता पार्टी को छठी का दूध याद दिला देंगे आम जनता और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। महंगाई कब से बढ़ी? जब से भाजपा आई, जब भाजपा आई तब महंगाई लाई। जी। ये महंगाई ही वापस भाजपा को घर भेजेगी? हाँ, मुझे लगता है कि महंगाई भाजपा को पुनः अपने घर भेज देगी और अच्छे विपक्ष की भूमिका में वो रहेंगे। अब मेरा एक सवाल बड़ा ध्यान से सुनिए। आपने कहा महंगाई भाजपा को घर भेज देगी। अभी जो इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश 4-5 राज्यों में, फिर भाजपा कैसे आ गई? आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम आई, जो पिछली बार आई थी। सरकार बनाई ना? नहीं, आप सुन तो लीजिए, सरकार बनाई ना, सुन तो लीजिए। और 70 सीटें ऐसी थी 80 के आसपास, जो कहीं 250 से, कहीं 250 से, कहीं जो है 300 से, कहीं 1000 से अंदर वो जीते। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जो धन बल का प्रयोग, जो जातिवाद, जो धर्मवाद, जिस तरीके से उन्होंने किया है, उस हिसाब से वो 70 सीटें के आसपास वो जो हारते हारते बच गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा को ये आग्रह करूँगा कि वो अपनी स्थिति बहुत गंभीर है, उसको सुधारिए और ज़्यादा उस मुगालते में नहीं रहिए। कांग्रेस कभी भी आएगी। पंजाब में तो आपका मुख्यमंत्री हार गया, चुनी हुई सरकार आपकी चली गई। यही तो हम कह रहे हैं कि भाजपा की 1 सीट आई, लेकिन आप उस प्रश्न को नहीं पूछते हैं। आप पूछते ये कि आपका मुख्यमंत्री हार गया। हाँ। आप ये नहीं पूछते हैं कि प्रकाश सिंह बादल हार गया। आप ये नहीं पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट आई। ये आप हमेशा प्रश्न नहीं करते हैं। आप जब भी प्रश्न करते हैं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का प्रश्न करते हैं। लेकिन सत्यता ये है कि भाजपा का वहाँ जो पंजाब में सुपड़ा साफ हो गया। आपका मुख्यमंत्री चुनाव हारे ना सर वहाँ पे। देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कभी सरकार में आना, कभी विपक्ष में आना, ये एक जनरल प्रक्रिया है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इस तरीके से ही काम होता है और तो ये सतत प्रक्रिया है, परिवर्तन होता रहता है। इस बार मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है। टिकटों का वितरण कैसे होगा? आपके नज़दीक कमलनाथ से भी है, दिग्विजय सिंह भी आपके नज़दीकी है। मुझे लगता है कि इस बार कदम कदम
को जो है फूंक फूंक करके टिकटों का वितरण होगा और पार्टी जो भी निर्णय करेगी ठीक ठीक निर्णय करेगी और उम्मीद है कि टिकटों का निर्णय ठीक होगा और यहाँ से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। श्यामलाल जोगचंद किस मुकाम पे खड़े हुए हैं? 2023 में कहाँ रहेंगे? मुझे लगता है कि 2023 में हम लोग जीतेंगे। अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस का तिरंगा झंडा हम मल्हारगढ़ विधानसभा में फहराएंगे और मल्हारगढ़ नहीं, आसपास की 7 सीटें हम लोग जीतेंगे। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हमारे साथ न्याय करेगी। पिछली बार कहीं थोड़ा सा न्याय हुआ नहीं था, इस बार हमारे साथ न्याय करेगी और 7 सीटें हम लोग यहाँ के आसपास की भी जीत के आएंगे। मध्य प्रदेश का खजाना मल्हारगढ़ में, उससे जीतना कितना महंगा पड़ेगा सर? फाइनेंस मिनिस्टर आपके सामने। मुझे ऐसा लगता है कि जनता की जो ताकत है, अभी आपने एक प्रश्न पूछा कि मुख्यमंत्री हार गए, तो वित्त मंत्री ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और हमेशा माननीय मंत्री जी कहते हैं कि मेरे पास खजाना है और खजाने की चाबी माननीय हमारे वित्त मंत्री जी के पास है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सास होती है और उसके पास जो घर की तिजोरियों की चाबी होती है और वो कमर में बांध रखती है, उसी प्रकार से हमारे माननीय मंत्री जी ने कमर में वो बांध रखे है खजाने की चाबियाँ और मटक मटक के चल रहे हैं जैसे सास चलती है और बहू को कुछ नहीं देती है। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। डेवलपमेंट तो बहुत किया साहब उन्होंने। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की स्थिति गंभीर है। वो तीसरी बार तो हमारे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमें भी बहुत उम्मीद थी, जिस प्रकार से आप मनासा से यहाँ से देखते हैं उस हिसाब से हमें उम्मीद थी कि वो कोई ना कोई काम करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई काम वहाँ पर किया नहीं और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और जो जनता की जो ताकत है, आम जनता की जो ताकत है, किसान की, मजदूर की, गरीब की, वो ताकत उनको हराएगी और उनका घमंड उनको हराएगी। 15 माह आपकी सरकार रही कमलनाथ की, कुछ किया क्या मल्हारगढ़ में आप लोगों ने? 15 माह में पूरे मल्हारगढ़ की बात करें, पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने विकास के दरवाजे खोल दिए। आप देखिए कि पूरे देश में या पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई राजा महाराजा नहीं बना जिसने एक वर्ष में 1000 गौशालाओं का निर्माण करा दिया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे जो उनके घर पे 9 लाख गायें हुआ करती थी, 9 करोड़ कुछ लोग वो बोलते हैं, लेकिन 1000 गौशालाओं का निर्माण करना पूरे प्रदेश में वो माननीय कमलनाथ जी ने किया। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी गौशालाओं का निर्माण हुआ। गुंडे मवाली कमलनाथ जी की सरकार में सारे के सारे भाग गए थे। जितने भी जो माफिया किस्म के लोग थे वो सारे के सारे मध्य प्रदेश छोड़ करके भाग गए थे। लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार पुनः जो खरीद फरोख्त करके उन्होंने बना ली। मंत्री थे वो भी तो भाग गए थे आपको छोड़ के। ऐसा विकास किया आपने? नहीं, वो सब छोड़ उन्होंने के भाग गए आपको तो। ऐसा विकास? करोड़ों रुपए की डील करके, जिस प्रकार से धन बल का प्रयोग करके जो विधायकों की खरीद फरोख्त करी है, मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है। जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोंटा गया वो यहाँ पर ठीक नहीं है। और जो शिवराज सिंह चौहान ने किया, मुझे लगता है एक स्वस्थ जो लोकतांत्रिक जो प्रदेश का जो मुखिया होता है उसको इस तरीके की हरकत नहीं करना चाहिए जो शिवराज सिंह चौहान ने करी है। श्यामलाल जी, जनता आपको पसंद क्यों करे? आप तो पहले चुनाव हार गए, दूसरी बार को कैंडिडेट है वो कांग्रेस का हार गया, तीसरी बार अगर आप लड़ते हैं तो क्यों पसंद करे जनता? क्या क्वालिटी आप में से? मैं निरंतर गरीब मजदूर और किसानों के लिए लड़ता हूँ। मेरी जो ताकत है वो जनता है, आम जनता मेरी ताकत है और मैं उन्हीं के लिए लड़ता हूँ। जीता उनके लिए, मरता उनके लिए हूँ। और मेरा जीवन जो सर्वस्व जीवन है वो मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को समर्पित है। और मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आम लोगों का मान सम्मान बरकरार रखने के लिए उनके लिए हमेशा जो है लड़ाई लड़ता रहूँगा और जीवन पर्यंत उनकी सेवा करता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि जनता इस बार मुझे ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जिता करके भोपाल भेजेगी और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराएगी। आपके लोग विधानसभा के लोग कहते हैं कि श्यामलाल जोगचंद तो सोशल मीडिया पर, फेसबुक में दिखाई देता है, बाकी फील्ड में तो नज़र नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कह रहे हैं उनको ये कहिए कि गांव में जा कर के देखिए कि श्यामलाल जोगचंद कहाँ कहाँ है। श्यामलाल जोगचंद एक नाम नहीं है, वहाँ की जो जनता है वो मेरी ताकत है और वो सारे लोग जो है उनकी ताकत और उनकी जो आवाज़ है वो श्यामलाल जोगचंद है। और मुझे लगता है कि जनता मेरे साथ है।
ये चर्चा भी थी कि श्यामलाल जोगचंद तो भाजपा ज्वाइन करेंगे कुछ दिनों के बाद। नहीं, भाजपा श्यामलाल जोगचंद ज्वाइन नहीं कर सकता है। उसका कारण है कि मेरी नानी जी, मैं यहाँ भाणेज हूँ, तो मेरी नानी जी के यहाँ मैं पला बड़ा हूँ। और मेरी नानी जी इंदिरा जी की पूजा करती थी। हमारे घर में एक जो वो लगता था, जो भगवान का मंदिर है, उस मंदिर में इंदिरा जी की तस्वीर रखती थी। और गांधी परिवार से हम लोग बहुत अटैच हैं। और इंदिरा जी में हम देवी दुर्गा माता का रूप देखते थे। ये वर्षों पुरानी बात है। राजीव जी, मैंने उनको मिला तो नहीं मैं, लेकिन मैं उनको टीवी पर और दूर से उनको देखा था। तो राजीव जी एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने 21वीं सदी का भारत का सपना देखा। उन्होंने 18 वर्ष में युवाओं को मताधिकार देने का जो काम किया, पंचायती राज उन्होंने दिया। और उसके आधार पे जो मैं प्रथम जनपद सदस्य बना, तो मेरा गांधी परिवार से बहुत अटैच है। और राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और सोनिया गांधी जी, उनको मैं मानता हूँ। सोनिया गांधी जी को माँ के समान मैं मानता हूँ, इसलिए मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राहुल जी उसको मानते थे, राजीव गांधी को मानते थे, इंदिरा जी को मानते थे, सोनिया जी को मानते थे, वो सब छोड़ के तो भाजपा में आ गए। तो श्यामलाल जोगचंद तो बहुत छोटी चीज़ है। नहीं, वो छोड़ के आ गए होंगे। मैं दिल से सोनिया गांधी जी को अपनी माँ मानता हूँ। और ऐसी स्थिति में जब आज कांग्रेस पार्टी संकट में है, और ऐसी स्थिति में वो नालायक बेटा होगा जो छोड़ के चला जाए। हम लोग कांग्रेस पार्टी में थे, हैं और मरेंगे भी इसी में। कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है और इसको कभी नहीं छोड़ सकते। मोदी जी से कितना डर लगता है कांग्रेस को? मोदी जी से कोई डर नहीं कांग्रेस पार्टी को। मोदी जी से कोई डर नहीं है। नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों का विरोध करते रहेंगे, कोई डरते नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलूँ आपसे मैं। आपने वादा किया कि 2023 में सरकार बन रही है। बिल्कुल सरकार Sure. बनेगी। मैंने पहले भी आपसे वादा किया था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही, पहले इंटरव्यू में जी। कि 2018 में बन रही, वो 18 में बनी थी। वो बात अलग है कि कांग्रेस के कुछ जो गलत टिकट हमसे, जो हमारी पार्टी ने कहीं गलत निर्णय हो गए थे और गलत लोगों को टिकट दे दिया था, इसलिए वो बिक गए। जी। अन्यथा कांग्रेस की सरकार बन गई थी। और मैं पुनः कह रहा हूँ, फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। श्यामलाल जोगचंद विधायक बनेंगे। श्योर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।